जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके अमामा शरीफ को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो इतना पसंद आया कि कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हाथों की लकीरों को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया का हाल ये है कि झोपड़पट्टी वाला भी अच्छी तरह चिकन फ्राई कैप्सी करके खाता है, हवेली वाला 3-4 आइटम रखता है, मगर यहाँ पूरी दुनिया कंट्रोल ऑफ द प्रोफेट, कब्ज़े मुस्तफा में है। और जौ की रोटी, ताकत और कुव्वत, पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, आलिम रजा, काजी रजा, काजीउल कुज़ात रजा, हुजूर अख्तर रजा अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। उसी ज़ात गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है द पावर ऑफ कनेक्टिविटी, इन द अदर वर्ड्स निस्बत का कमाल। अब्दुल मन्नान में अब्द मुजाफ, अल मन्नान मुजाफ है, और अब्द नाम है मुस्तफा का, मन्नान नाम है अल्लाह का। हबीबुर रहमान में हबीब मुजाफ, रहमान मुजाफ है, हबीब नाम है मुस्तफा का, रहमान नाम है अल्लाह का। यानी अब्दुल मन्नान में भी मुस्तफा और अल्लाह है, हबीबुर रहमान में भी रसूल और अल्लाह है। और इमाम इसको मोहब्बत ने इजाफत की तरफ कलम को जब बढ़ाया तो ये कहा, तेरा मंसूब मरफू है उसका, इजाफत रफा की आमिल है या गौस। तेरी बारगाह की तरफ जो मंसूब हो जाए वो रब्बे कदीर की बारगाह में अरफा व आला बन जाया करते हैं। वाली साहब में भी अब्द और अल-मन्नान, बेटे के अंदर भी हबीब और अर्रहमान, और हबीब और अब्द में दोनों में कौन अफजल है? हमारे उलमाए किराम से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हबीब और अब्द में अब्द अफजल। अब्द नाम मुस्तफा का है, इसकी दलील कुरान की ये आयत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि अब्द से मुराद ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्द और हबीब में अब्द इसलिए अफजल है कि हबीब कहते हैं रब की तरफ से बंदे की तरफ आना, और अब्द कहते हैं बंदे की तरफ से बंदगी के जरिए रब की तरफ जाना। और रब की सिफत गैर महदूद, पब्लिक की सिफत महदूद, इसलिए फुकहा ने कहा कि हबीब से अफजल अब्द है। अब बात को समझ ली तो सुने, वाली साहब के नाम में भी नबी और अल्लाह, बेटे के नाम में भी नबी और अल्लाह। ये निस्बत एक इंसान की निस्बत अल्लाह की तरफ भी, रसूल की तरफ भी, बाप की निस्बत भी अल्लाह और रसूल की तरफ, बेटे की निस्बत भी अल्लाह और रसूल की तरफ। इस निस्बत की वजह क्या, इस निस्बत का कमाल क्या, इस निस्बत का फायदा क्या? तो सुने, दुनिया के अंदर आपने बेशुमार मखलूकों को देखा होगा। एक मखलूक को कुत्ता कहा जाता है, अल कल्ब कहा जाता है, डीओजी डॉग कहा जाता है। तमाम फुकहा ने कहा है ये नजिस है,
अगर पानी में ये मुंह डाल दे तो ये नापाक है, उसे 7 मरतबा धोना पड़ेगा, 7 मरतबा, 7 मर्रात। इदा बलगल कल्बु फिल इनाए फलयग़सिलहु 7 मर्रात से इस्तिदलाल किया है कि कुत्ता नापाक होता है। यहीं से ये पता चला अल कल्बु नजसुन, डीओजी डॉग ये नापाक है। पूरी दुनिया में जितने कुत्ते हैं ये सब के सब नापाक है, क्योंकि नबी ने फरमा दिया। अब नबी ने जो कह दिया तो नापाक ही होगा। तारीख ये बताती है असहाबे कहफ है, इनके साथ में एक कुत्ता जाने लगा। असहाबे कहफ ने कुत्ते से कहा तू मेरे साथ नहीं जाएगा, बादशाह जालिम हो गया है, अल्लाह का नाम लेने नहीं देता, रुकू करने नहीं देता, सजदा करने नहीं देता, तस्बीह पढ़ने नहीं देता, सुन्नियत पे चलने नहीं देता, कुरान पढ़ने नहीं देता, हदीस पढ़ने नहीं देता। इसलिए मैं जालिम बादशाह से जान बचा के भाग रहा हूं अपने ईमान बचाने के लिए। साथ में कुत्ता भी हो गया। कुत्ता बोला मैं भी जाऊंगा। असहाबे कहफ ने कहा नहीं जाएगा। अंता कल्बुन, तू कुत्ता है, यू आर डॉग, तू कुत्ता है, तू नहीं जाएगा। कहा क्यों नहीं जा सकता मैं अगरचे कुत्ता हूं, पैदा रब ने किया है, मैं अगरचे नापाक हूं, पैदा रब ने किया है। कुत्ते ने कहा मैं भी रब की मखलूक हूं, मैं जाऊंगा। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, असहाबे कहफ ने कहा मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की मखलूक है, मगर बात यह है तेरी फितनत में भूखना है, तेरे नेचर में नबहुन है, तू हैवाने नाबे है, तू भूखेगा, लोग उठ जाएंगे, हमें पकड़ के बादशाह के पास पहुंचा देंगे और इस तरह मैं ईमान की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तू नहीं जाएगा। अब कुत्ते का जवाब सुने। कुत्ता मोहब्बतों अकीदतों उल्फत में बोलता है, ए असहाबे कहफ, कानों को खोल करके आप नाचीज की बात समाअत कर ले। मैं अगरचे कल्ब हूं, मैं अगरचे कुत्ता हूं, मगर वल्लाहि इन्नी उहिब्बुल औलिया, मैं कुत्ता तो हूं मगर अल्लाह के वलियों से प्यार करता हूं, प्यार, अल्लाह के वलियों से प्यार करता हूं, प्यार। अब सुने, जब कुत्ते ने अल्लाह के वली से प्यार की, कुत्ते को तो जाने दिया गया, साथ ही में कुरान में उस कुत्ते का जिक्र आ गया। मुफस्सिर ने कहा सब कुत्ता जहन्नम में, मगर वो कुत्ता जन्नत में जाएगा, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा, क्योंकि उस कुत्ता को मोहब्बत वली से निस्बत हो गई है। इस निस्बत ने तमाम कुत्तों से मुमताज कर दिया और जहन्नमी नजासत से उठा के उसे पाक और साफ बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कुत्ता वली से प्यार किया और गोया कुत्ते ने इशारतुल कलाम में ये कहा क्या साहबे कहफ, ओ मेरे मालिको, मैं कुत्ता तो हूं मगर वहाबी कुत्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं वली से प्यार करता, आई लव वली, मैं वलियों से प्यार करता हूं, तो मैं सुन्नी कुत्ता हूं, सुन्नी कुत्ता। और इसी सुन्नी सग की तरफ इशारा किया है वक्त के मुजद्दिद ने, तो कलम से कहा लिख, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे बट्टा। निस्बत का कमाल। एक शख्स जब पैदा होता है उसकी तरबियत की जवाबदारी ये वाली साहब के ऊपर डिपेंड करती है, मियां फिल्मिया माँ बाप के ऊपर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत बाद में शेख अब्दुल मन्नान उनसे पहले मुजाहिद नफ्स बने हुए। मुजाहिद नफ्स, जिहाद बिन नफ्स। वजह यह है इमाम हसन बसरी का बेटा रास्ते में खेलते खेलते गुलेल से उसने एक औरत का मटका फोड़ दिया, मटके का सारा पानी बह के बाहर आ गया। लोगों ने जाके शिकायत की इमाम हसन बसरी से, आपके बेटे ने मटका फोड़ दिया है, पूरा पानी बह गया। इमाम हसन बसरी वली कामिल का नाम है, खैरुत ताबिईन का नाम है। सीधे अपने बीवी के पास जाते हैं और ये कहते हैं आप बताइए, जब मेरा बेटा आपकी शिकम में था तब आपने कोई गुनाह तो नहीं किया था?
जब आपने कोई खता तो नहीं की थी। उन्होंने याद करना शुरू किया कि मुझे तो याद नहीं है, हाँ इतनी बात जरूर याद है कि जब ये पेट में था और ताजिरों का अमानत के तौर पे अंगूर आया था, मैंने सुई की नोक को अंगूर में चुभो करके सिर्फ जुबान पर रखा था कि ये अंगूर मीठा है या फीका है। बस इमाम हसन बसरी कहे बस यही है। तुमने बगैर इजाजत हराम जायका चखा, बगैर इजाजत अंगूर में सुई को चुभोया और अंगूर से तलस्सुस हासिल किया, लुत्फ अंदोज हुई, नतीजतन उसने खता की है। और खता भी अंगूर की साइज के हिसाब से है, क्योंकि गुलेल से जिस मटके में मारा था उस अंगूर के मुआफिक ही सुराख हो गया था। अब इमाम हसन बसरी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये खता आपने की थी, सजा बच्चे के अंदर जो ये गलती हुई है इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर ये बात है तो गुलाम जिलानी असरी इस नतीजे पर पहुंचता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान जो मुजाहिद मिल्लत बने हैं, इसमें सिर्फ आपका दखल नहीं है, बल्कि हक ये है जब आप शिकमे मादर में थे तो माँ ने कभी हराम लुकमा नहीं खाया है, माँ ने नमाज नहीं छोड़ी है, माँ ने तिलावत नहीं छोड़ी है, माँ ने गुनाह नहीं किया है, माँ ने ऐब जोई नहीं की है, माँ बेपर्दा नहीं घूमी है, माँ किसी की बुराई नहीं की है। और हुजूर अब्दुल मन्नान ने हराम का लुकमा अपनी बीवी को नहीं खिलाया है। पता ये चला हराम का लुकमा खिलाने से परहेज करना, जिहाद बिन नफ्स करते रहना, हलाल कमाई कमाना और इस बात का एहतियात बरतना कि एक लुकमा भी मेरी बीवी की पेट में हराम का ना चला जाए, वो अटल रहे, लगे रहे, ख्याल रखते रहे। इसी जिहाद बिन नफ्स के सिले में परवरदिगार आलम ने 8 मुहर्रम 1322 हिजरी में उनकी गोद में जो बेटा देता है वो हबीबुर रहमान के नाम से जलवागर होता। अरे तकबीर, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। हम लोग उर्स मना रहे हैं जी, उर्स मना रहे हैं। यू हैव एनी प्रूफ बाय होली हदीस, बाय कुरान, बाय बुखारी, बाय मुस्लिम? हो सकता है हदीस पूछे ना आपसे, बहुत उस बार बार मनाते रहते हो, कहां लिखा है? बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ ने फ्रॉम टुडे यू कैन चैलेंज, यस 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 आई हैव प्रूफ, आई हैव प्रूफ। जब एक इंसान इंतकाल करता है सवाल होता है मन रब्बु का, दूसरा सवाल होता है मा दीनु का, तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। पहले सवाल का भी जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, तीसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। जब तीनों सवालों का जवाब दे देता है तब आवाज आती है हाज़ा अब्दी फफ्रिशूहु मिनल जन्नह वल्बिसूहु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वियर द ड्रेस पैराडाइज। ये मेरा बंदा है, जन्नत का कपड़ा पहना दो, जन्नत का दरवाजा, जन्नत की खिड़की खोल दो। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, फिर आवाज आती है कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उरूस का लफ्ज अरबी में आया है, अरूस कहते हैं दुल्हन को और अरीस कहते हैं दूल्हा को। और जिस तरीके से क्रिकेटर बना क्रिकेट से, प्लेयर बना प्ले से, आलिम बना इल्म से, फाजिल बना फजल से, जाहिद बना जुहद से, मुजाहिद बना मुजाहदा से, ऐसे ही अरीस बना है उर्स से, अरूस बना है उर्स से। दुल्हन और दूल्हा, अरीसो अरूस, ये दोनों बने हैं उर्स से। बगैर उर्स के अरीस नहीं हो सकता, बगैर उर्स के अरूस नहीं हो सकता। पता ये चला हदीस शरीफ में उर्स आया है मुश्तक की सूरत में, मस्दर की सूरत में नहीं, मुश्तक की सूरत में हदीस में उर्स आया है। मगर हाँ, ये वहां आया है जहां पर तीनों सवालों का मुर्दा जवाब दे देता है। तीनों सवालों का जवाब दे दिया तब आवाज आए
आएगी, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। यहाँ से ये समझ में आया उर्स उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दिया है। अब पता चला अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है, रशीद अहमद गंगोही का उर्स क्यों नहीं होता है, कासिम नानोतवी का उर्स क्यों नहीं होता है, खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स क्यों नहीं होता है। क्योंकि बेवकूफ ने 3 सवाल किया, 1 सवाल का भी जवाब नहीं दिया है, इसलिए उनका उर्स नहीं होता है। उर्स उसका होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे दे, और तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, उर्से गौस मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा ने दिया है, उर्से ख्वाजा मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब अहमद रजा खान ने दिया है, उर्से रज़वी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब ताजुशरिया ने दिया है, उर्से ताजुशरिया मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब शेखुल अब्दुल मन्नान ने दिया है, आज उर्से अब्दुल मन्नान मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, मुफ्ती गुलाम गिलानी साहब अज़हरी, सुभान अल्लाह। क्या आपने कह दिया, वाह वाह वाह। उर्स उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे दे। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, और आगे चले, ये उर्स होता कैसे है। दुनिया के अंदर जितनी चीज आप देख रहे हैं ना, इसके लिए 4 वजहों का होना जरूरी है, 4 इल्लतों का होना जरूरी है। और यहाँ पर दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबे भी मौजूद है, इसलिए मेरी बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हिदायतुल हिकमत में इसको इल्ल अरबा कहा जाता है। आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं तो राजमिस्त्री या इंजीनियर से कहे हमें मकान बनाना है, तो इंजीनियर मटेरियल लिखेगा, उसके बाद लेबर खटाएगा, उसके बाद मकान बनाएगा, एलिवेशन बनेगा, रहने का पर्पस होता है। इल्लते फाइलिया इंजीनियर होता है। 4 इल्लतें कौन सी है, गौर से सुने। इल्लते फाइलिया, इल्लते मादिया, इल्लते सूरिया, इल्लते गाया। इल्लते फाइलिया बनाने वाला, इल्लते मादिया जिस चीज को बनाया है, इल्लते सूरिया उस चीज की शक्ल यानी मकान का एलिवेशन, मकान का मटेरियल, मकान का इंजीनियर। और इल्लते गाया कहते हैं मकान का पर्पस यानी धूप से बचना, साये से बचना। किसी भी चीज के लिए ये 4 वजहों का होना जरूरी है, 4 इल्लतों का होना जरूरी है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के अंदर भी ये 4 इल्लतें हैं। इल्लते फाइलिया, इनका मुरब्बी, इनको डिसिप्लिन देने वाला कोई और नहीं, शेख अब्दुल मन्नान अलैहि रहमा व रिदवान है। ये इल्लते फाइलिया है। इल्लते मादिया इनका जिस्म है, इल्लते सूरिया इनकी शक्लो सूरत है, और इल्लते गाया बाअदब बनाना है। इल्लते गाया बाअदब बानसीब बनाना है। अगर ये बातें सुन ली तो अब ये सुने, परवरदिगार आलम की मशीयत ये चाह रही थी कि 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में धामनगर की धरती पर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो आम बच्चों की तरह पर्पस में इस्तेमाल ना हो, इसका पर्पस स्पेशल रखा गया है। यही वजह है कि इनका जो इल्लत फाइलिया है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जो मुरब्बी है उन्होंने ये तमन्ना नहीं की कि अल्लाह इसे नमाजी बना दे, अल्लाह इसे हाजी बना दे, अल्लाह इसे यसरनल कुरान पढ़ा दे, अल्लाह इसे मालदार बना दे, अल्लाह इसे अमीन बना दे। ये तमन्ना नहीं की है, बल्कि शेख अब्दुल मन्नान ने जाते जाते जाने से पहले ये तमन्ना जाहिर करवा गए, मेरे बेटे हबीबुर रहमान को आलिमे दीन बनाना, आलिमे दीन, क्योंकि आलिमे दीन बनेगा तो खुद एक हबीबुर रहमान मैंने पैदा किया है, जाने से पहले हजारों हबीबियों को छोड़ के जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। निस्बत की 2 किस्में हैं, एक है जात से निस्बत रखना और एक है तालीमात से निस्बत रखना। गौर से सुनिएगा जियाई साहब, जात से निस्बत और तालीमात से निस्बत। मसलन नबी जात है, किसी ने नबी से निस्बत रखी, और नबी की तालीम कुरान और हदीस है तो किसी ने कुरान और हदीस से निस्बत रखी। निस्बत की 2 किस्म है, एक है जात से ताल्लुक रखना और एक है जात की थ्योरी से ताल्लुक रखना, जात के नजरिए से ताल्लुक रखना, जात की तालीमात से ताल्लुक रखना। जात से निस्बत रखना ये एक अलग किस्म, जात की तालीमात से निस्बत रखना एक अलग किस्म।
नबी से निस्बत रखना एक अलग किस्म है और कुरान और हदीस से निस्बत रखना एक अलग किस्म है। और दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि तालीमात से निस्बत रखने वाला खता कर सकता है, गुनाह कर सकता है, गुमराह हो सकता है, काफिर मुर्तद भी हो सकता है। इसीलिए कुरान में आया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। जो तालीमाते नबी से सिर्फ निस्बत रखेगा वो काफिर और मुशरिक मुर्तद गुमराह हो सकता है, लेकिन कोई जाते नबी से निस्बत रखेगा तो वो गुमराह नहीं हो सकता, वो काफिर नहीं हो सकता। यही वजह है कि नबी